बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे जो कि है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। लास्ट में हम सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में देख चुके थे। अभी हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में देखेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर रजिस्टर्स कुछ इस तरह से लगा हुआ है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, इसको R2 कह देता हूँ, इसको R1 कह देता हूँ, और ये इस तरह से इकट्ठे कंबाइन कर दिए और एक हमने सोर्स के साथ लगा दी, लेट्स सपोज VS के साथ। तो जो ये सर्किट बना हुआ है इसका हमने ये निकाला था और इसको एक सोर्स के साथ लगा दें प्लस VS, और ये जो रजिस्टर आएगा वो RP यानी कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर R1 R2 होगा। और हम ये देख चुके थे कि जो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं R1 R2 पैरेलल में लगे हुए हैं, ये इक्वल टू एक सिंगल रजिस्टर के होंगे जो कि RP होगा। और उस RP को हम कैलकुलेट करते थे जब हमने KCL लगा के देखा था। RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और अगर बहुत ज़्यादा पैरेलल में रजिस्टर लगे हैं तो प्लस 100/2 प्लस 1/RN, nth नंबर ऑफ रजिस्टर वो भी इसमें लग जाएगा। सो इस तरह से हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास जो सिचुएशन आई है वो ये है कि हमें ये कहा गया है कि रजिस्टर्स what resistance must be placed in parallel with 10 ohm to achieve 7.5 ohm। कहने का मतलब ये है कि 10 ओम का एक रजिस्टर है जो ऑलरेडी इस तरह से लगा हुआ है, इसको ये 10 ओम का है, और कह रहे हैं कि 10 ओम का रजिस्टर के साथ हम एक किस वैल्यू का रजिस्टर लगाएं। ये हमने कैलकुलेट करना है कि इन दोनों का जो कम्बिनेशन बने वो हमारे पास आ जाए 7.5 ओम, और ये क्या होगा, ये RP होगा। हमने 10 ओम के साथ एक ऐसा रजिस्टर लगाना है जिससे हमारे पास जो रिजल्टेंट दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आए वो हमारे पास 7.5 ओम का हो। तो उसके लिए हम देखते थे, हमने अभी देखा कि 1/, ये हमारे पास R पैरेलल है, हमने देखा कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और R पैरेलल हमारे पास 7.5 ओम, 7.5 ओम, R1 हमारे पास 10 ओम, R2 हमारे पास फाइंड करना है, इसको मैं R2 कह देता हूँ, इसको हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ मैं लिख दूँगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1/R2 अगर लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7.5 माइनस 1/10। R2 एक तरफ, 1/10 दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, इसको जब एलसीएम लेंगे तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/30, ये हमारे पास आंसर आएगा। और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो R2 की वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 30 ओम आएगी। हमारे पास गिवन था एक रजिस्टर, दूसरा फाइंड करना था, जबकि दोनों के कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट है वो 7.5 बन रहा था। तो हमने सिंपल जो पैरेलल के अंदर फार्मूला लगता है वही लगा के हमने उसको फार्मूले को थोड़ा रीशफल किया और एंड पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास आंसर आ गया 30 ओम का। अब मैं ये कहता हूँ कि यही दो रजिस्टर्स हैं जिसमें एक हमने पहले गिवन था 10 ओम का, एक हमारे पास अभी हमने फाइंड किया 30 ओम का, और दोनों को मैंने कंबाइन करके एक वोल्टेज सोर्स के साथ लगा दिया जिसकी वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 60 वोल्ट है, और हमने कैलकुलेट करना है इसके थ्रू करंट I1, इसके थ्रू करंट I2। तो उसके लिए हमें पता है कि ये वोल्टेज यहाँ पे भी जो इतने 60 इधर आ रहे हैं वही हमें यहाँ पे रिसीव होंगे,
तो मैं सिंपल सा लिख लेता हूँ कि I1 इज़ इक्वल टू वोल्टेज ओवर 10 ओम, V इज़ इक्वल टू IR लगा के, और वोल्टेज हमारे पास 60 है और 10 ओम का रजिस्टर है, तो ये हमारे पास I1 6 एम्पेयर आ गया। इसी तरह से जो I2 है वो हमारे पास V ओवर 30 ओम, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 60 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एम्पेयर। सो दोनों का हमने करंट भी निकाल लिया। I1 इधर से 6 एम्पेयर है, ये 2 एम्पेयर है। जो सोर्स हमें इधर से दे रही होगी, हम इस नोड पे KCL लगाएंगे तो 6 + 2 हमारे पास 8 एम्पेयर। यहाँ से यहाँ तक 8 एम्पेयर गुजर रहे होंगे, इसमें से 6 एम्पेयर और 2 एम्पेयर इस तरफ चले जाएंगे। सो इस तरह से हम बाकी की जो कैलकुलेशन है वो भी इसकी कर सकते हैं। अगर एक ऐसी सिचुएशन राइज हो जाए कि हमारे पास दो कॉम्बिनेशन रजिस्टर किस तरह से दिए हों, लास्ट हमने देखा ये 30 ओम था, ये 10 ओम था, और साथ ही ये कहा हो कि इसमें से 2 एम्पेयर गुजर रहे हैं, और जो ये 10 ओम का रजिस्टर है इसमें थे 6 एम्पेयर गुजर रहे हैं। तो हमें इस पॉइंट के ऊपर बताइए, या इस तरह से कह लें कि ये वोल्टेज सोर्स लगी थी प्लस, और बताइए कि वोल्टेज सोर्स की क्या वैल्यू होगी। तो हमें ये पता है कि चाहे हम V = IR इस रजिस्टर पे लगा लें, चाहे इस पे लगा लें, ये दोनों एक ही वैल्यू हमें देंगे, क्योंकि हमने ये भी अंडरस्टैंड किया हुआ है कि एक नोड के ऊपर एक टाइम पे एक ही वोल्टेज होते हैं। तो चाहे आप 30 × 2 करें तो भी 60 आएगा, 6 × 10 करेंगे तो भी 60 आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इसको मल्टीप्लाई करें कुछ और वैल्यू आ रही हो, इसको मल्टीप्लाई करें कुछ और वैल्यू आ रही हो, क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो हमारे पास जो एक हमने लॉ पढ़ा था कि एक नोड के ऊपर हमेशा एक ही पोटेंशियल होता है, वो वायलेट हो जाता है। और बाय नेचुरली भी आप इस तरह से सर्किट लगाएंगे तो वो इसी तरह से होगा कि यहाँ पे आपको एक ही वोल्टेजेस मिल रहे होंगे, चाहे इस रजिस्टर पे आप चेक करें, चाहे आप इस रजिस्टर पे चेक करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर उसके बारे में समझ आ गई होगी। जो एग्जांपल है इसकी, जिसके अंदर हमने फार्मूला यूज़ किया था पैरेलल कम्बिनेशन का, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 का, ये हमने फार्मूला लगाया था। इसी तरह जितने मर्जी रजिस्टर हों हम आगे लगा सकते हैं इसको, बाकी KCL KVL वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। अगर चीज़ों की समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।